वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज अहॉय। मेरा नाम है तुषार। तो आज एक मिक्स्ड अपडेट जो कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ उसके बारे में, और कांतारा चैप्टर 1 का भी एक शॉर्ट रिव्यू करूँगा। तो इसमें यू कैन लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग अपडेट्स। तो बहुत ब्रीफली व्हाट आई हैव बीन रीडिंग इज़ मिक्स्ड एज यूजुअल। तो कुछ अभी इंग्लिश कॉमिक्स में ज़्यादा कैचअप कर रहा हूँ बिकॉज जैसा आपने सुना होगा, डीसी का एब्सोल्यूट जो इवेंट चल रहा है दैट इज़ गोइंग रियली गुड। वो बुक्स तो अभी सारी नहीं आ पा रही हैं, बट आई हैव मैनेज टू गेट एब्सोल्यूट वंडर वुमेन। इसका ट्रेड पेपर बैक है, तो इसका अनबॉक्सिंग आई विल डू। देन आई विल शेयर सम अपडेट्स ऑन डीसी का कॉम्पैक्ट एडिशन बुक्स। और हिंदी में आई एम रीडिंग ये भोकाल के सेट्स, और कुछ मिक्स्ड बुक्स में पढ़ रहा हूँ जो ओल्ड कॉपीज थी, उसका मैंने एक स्मॉल रिव्यू बनाया था। तो दिस आई एम रियली एन्जॉइंग ये भोकाल का सेट। और कुछ अपडेट्स हैं। आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो गेट सम बुक्स जो यूएस में बनी है, लाइक वाइल्ड हॉर्स और ऐसे पब्लिशर्स की, एंड दे आर विद जापानीज थीम्स। तो कोलैब प्रोजेक्ट्स हैं ये, कुछ सिंगल कॉपीज हैं। एंड जैसा मैंने पहले बताया, दे दे बिकम माय गेटवे टू एक्सप्लोर मोर कॉमिक्स। तो ये एक बुक है 47 रॉन। आई विल शेयर सम ऑफ दीज अपडेट्स। तो जापान थीम बुक्स दैट आर पब्लिश्ड इन यूएसए और पब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद जापान। And then I'm also exploring some independent publishers, Westmith. So there is Mad Cave Studios and there is Oni Press. तो Oni Press पे आते हैं properties like Adventure Time, Rick and Morty, I think. So we'll do a unboxing of this later on. And movies के बारे में I will talk about Kantara Chapter 1. So let's start with this mixed reading update. So coming to the film review of Kantara Chapter 1, I'll try to keep it short. कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं शेयर करूंगा। तो कांतारा चैप्टर 1 आई हैड, जो कांतारा का फर्स्ट मूवी आया था 2022 में, आई वाज मिक्स्ड ऑन दैट। तो मुझे उसका सिर्फ लास्ट पार्ट अच्छा लगा था, जो लास्ट के 15-20 मिनट्स थे। बट ओवरऑल एज अ फिल्म आई थॉट कि लाइक इन टर्म्स ऑफ जो थीम थी, जो रिचुअल्स हैं हमारे भूतकोला का, जो उसमें डिपिक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। बट बहुत सारा कैरेक्टर्स और स्टोरी भर दिया था उसमें। जो शिवा का कैरेक्टर था, बहुत ड्रामा। और उसमें मेनली ये जो विलेज की प्रैक्टिसेस हैं वो दिखाई थी बहुत अच्छा, लाइक मैन्स कनेक्शन विद नेचर एंड द डिवाइन। कंबला जो एक ट्रेडिशनल बुल रेस होती है वो दिखाया गया था। तो मुझे उसमें काफ़ी स्टोरी ड्रैग करते हुए लगी थी अनटिल द एंड। सो उसका जो पहली मूवी आई थी कांतारा, उसकी स्ट्रेंथ थी द लास्ट 30 मिनट्स। तो वो मूवी में मेन थीम थी लाइक हाउ यू इनहेरिट प्रैक्टिसेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, और किस तरह रिचुअल्स पास ऑन होते हैं। तो शिवा का जो कैरेक्टर था, हिज फादर का भी एक कनेक्शन था, एंड हिज फादर डिसअपियर्ड। तो जो भूतकोला में पंजुरली देव की पूजा होती है, तो उसमें उसकी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई थी शिवा वाले कैरेक्टर की, कि वो ये भूतकोला में पार्टिसिपेट कर नहीं पाता है। एंड देन देयर वाज बहुत ज़्यादा उसमें स्टोरी थी एक फॉरेस्ट गार्ड की, और उसमें एक फेंस बिल्ड होती है, एंड देन दे इन्वॉल्व इन सम क्राइम्स एंड सो ऑन। तो उसमें हम मूवी एंड हुई थी अबाउट विद शिवा डिसअपियरिंग इनटू द फॉरेस्ट। तो वो फाइनली देवा अवतार में आ जाते हैं, और एंड ही डिसअपियर्स इनटू अ फॉरेस्ट मच लाइक हिज फादर। तो जो कांतारा चैप्टर 1 है, ये स्टोरी जाती है पीछे। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1847 में, एंड दिस वाज द प्री कॉलोनियल एरा। तो उसमें दिखाया गया है कैसे देयर इज़ अ किंग, और वो किंग दिखाया गया है बांग्रा एम्पायर। तो यही कोस्टल एरिया होता है, और उस ऐसा दिखाया गया है कि देयर इज़ अ बांग्रा एम्पायर एंड देयर इज़ अ होली और अ सेक्रेड फॉरेस्ट लैंड, तो उसको फॉरेस्ट गार्डन। और देन देयर इज़ अ ट्राइब कॉल्ड कडपा, एंड देयर इज़ माया कार्स। तो एक विलेज है विच हैव काइंड ऑफ अ मिथिक कनेक्शन टू स्पाइसेस।
और इसको ऐसा दिखाया गया है लाइक अ प्रोहिबिटेड जोन। इसमें इफ समवन गोज दे गेट कर्स्ड। तो ये वाला थ्रेड और ये वाला एलिमेंट ही कंटिन्यू होता है उसमें स्टोरी में। और मेन स्टोरी है जो राजा होता है राजशेखर, वो किस तरह से उनका किंगडम कॉन्फ्लिक्ट्स विद दीज विद दिस कम्युनिटी एंड दीज ट्राइब्स, वो इसका मेन पॉइंट है। और इसमें कैरेक्टर होता है बर्मे का। तो यही ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है शिवा का, तो बर्मे का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो इसी विलेज का पार्ट होता है। और किस तरह से ही बिकम्स अ सेंट्रल कैरेक्टर, तो आप सोच सकते हैं जैसे लगान में भुवन का कैरेक्टर था एंड हाउ ही इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन द किंग्स एंड द विलेज, उसी तरह का इसमें भी एक एलिमेंट है। कांतारा चैप्टर वन में मुझे स्केल काफ़ी अच्छा लगा। तो द कैनवस इज़ रियली गुड, बैकग्राउंड म्यूजिक इज़ नॉट अनोइंग और वेरी लाउड, देर इज़ अ गुड बैलेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्टोरी। तो एक जो हमको एक कॉमिक बुक टाइप का एलिमेंट मुझे लगा इसमें, मुझे भेड़िया कॉमिक्स ही काफ़ी याद आई इसमें। कुछ कुछ थीम्स है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और स्टोरी एक नेचुरल वे में मूव होती है इसमें। कॉमेडी कुछ कुछ भरी गई है जो अक्सर होता है इस टाइप की फिल्म्स में, विच कुड बी अवॉइडेड। और इसमें रिकरिंग थीम्स हैं कि देयर इज दीज होली स्टोन्स दैट अगर वो सेक्रेड फॉरेस्ट लैंड से मूव होते हैं तो इट कॉजेज हैवक। और इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं राजशेखर के किड्स, राजशेखर के चिल्ड्रन, कुलशेखर और कनकवती, उनकी स्टोरी कैसे डेवलप होती है, एंशंट पोर्ट्स कैसे डेवलप हुए थे कोस्टल कर्नाटका में, वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता है। एक्शन सीक्वेंसेस, some of them are good, some tend to be like a little unbelievable. इसमें ऑब्वियसली एक वॉर टाइप का भी दिखाया गया है, तो वॉर सीक्वेंसेस आर आल्सो वेल डन। तो प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पे हुआ है कांतारा चैप्टर वन का, एंड इट इज़ समथिंग दैट शुड बी एक्सपीरियंस्ड इन द थिएटर्स। तो स्टोरी के जो दो तीन पार्ट्स हैं, एक में तो ये पूरा एस्टैब्लिश करा गया है कि कैसे दीज टू थ्री ग्रुप्स लिव टुगेदर और इनमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं। दूसरा, कैरेक्टर्स के इंटरकनेक्शंस हैं। तो जो किंग है उसके सन, जो एक धूर्त टाइप का सन कैरेक्टर दिखाया गया है, अल्कोहलिक टाइप का। तो और उसके बाद जो एक मेन कॉन्फ्लिक्ट आती है, जो पंजुर्ली देवा है, गुलिगा देवा है, वो कैसे अवतरित होते हैं। और जो बर्मे का कैरेक्टर है ऋषभ शेट्टी का, वो कैसे, आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल इट, तो वो कैसे दैट कॉजेज अ मेजर इवेंट इन द फिल्म। उसके बाद जो फिल्म का मेन पार्ट है जिसकी सब लोग बात कर रहे हैं कि धर्म की स्थापना, तो दैट्स वेयर आई फेल्ट दैट वाइल द बिल्डअप इज़ वेरी गुड फिल्म में, बट जो धर्म की स्थापना वाला पॉइंट है, जो बर्मे का कनेक्शन है, जो हीरो का कैरेक्टर है उसका कनेक्शन है देव के साथ, और इसमें एक ब्रह्म कलश जो टेम्पल का स्थापन होता है वो भी दिखाया गया है, वो भी काफ़ी अच्छा सीक्वेंस है। पर इसमें कुछ कुछ जो एलिमेंट्स लिए गए हैं, जैसे एक ब्रह्म राक्षस का एलिमेंट है, एक केव केव का कॉन्सेप्ट है, तो जो कर्स्ड फॉरेस्ट होता है उसका हमको याद आएगा, दंत कथा जिसको बोला गया है फिल्म में। तो ये काफ़ी कॉमिक्स की आपको याद दिलाएगा, काफ़ी हमारी एंशियंट स्टोरीज की याद दिलाएगा। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर बिकॉज बिल्डअप काफ़ी हो गया था। तो मुझे लगा जो धर्म की स्थापना वाला कॉन्सेप्ट है वो इट विल give a very grand kind of payoff. So that's where I felt that by the time the film reaches there, you've already spent like 2.5 hours. तो उस टाइम पे उसके बाद आई थिंक टू मच वॉज हैपनिंग, और वो अच्छे से रिजॉल्व नहीं हो पाया वो वाला एस्पेक्ट, जो कंतारा वन में जो पहली मूवी में बहुत अच्छे से आपको एक पे ऑफ का फीलिंग आई थी, वो इसमें नहीं आती है। एंड दीज आर जस्ट माई थॉट्स, बट ओवरऑल आई वुड से इट्स अ 6 to 7 out of 10 फिल्म। कुछ कुछ प्रॉब्लमेटिक थीम्स हैं इसमें, बट इट कैन बी वॉच्ड फॉर द ग्रैंड स्केल। और काफ़ी अच्छी इसकी कास्ट है, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो एक मिक्स मिलेगा, तो इसको आप नेगेटिवली भी ले सकते हैं और पॉजिटिवली, विच बट आई फील अगर ये एक सीरीज़ के जैसा बनेगा तो भी काफ़ी अच्छा बनता, बिकॉज फिल्म टेंस टू फील अ बिट टू लॉन्ग। तो ऑलमोस्ट 3 hours का इसका रन टाइम है। और ओवरऑल आई थिंक इट शुड बी सीन because it celebrates our very Indian stories, and anyone who reads comic books, अमर चित्रकथा या
जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं और इवन भेड़िया या भोकाल की स्टोरीज, आपको काफ़ी एलिमेंट्स मिलेंगे विच यू विल लाइक इन कांतारा चैप्टर वन. सो ओवरऑल I would say Kantara Chapter 1 was a good, decent watch, and do check it out if you haven't, and preferably in a theater. Kantara Chapter 1 के some points which I forgot to mention was लाइक इसमें एक इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले पार्ट से, तो काफ़ी आपको मिलेगा अलग फिल्म्स की इन्फ्लुएंस इसमें. तो बाहुबली से कुछ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे इन अ गुड वे. पोनियन सेल्वन फिल्म से आपको कुछ एलिमेंट्स इनमें मिलेंगे, किस तरह से एक एडवेंचर दिखाया गया है. और जो इसमें स्टोरी का एक कनेक्टिंग थ्रेड है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्कल. तो पिछली फिल्म में भी सर्कल में ही इट एंडेड, और इसमें भी देर इज़ लॉट ऑफ मोटिव्स ऑफ सर्कल, और कुछ कैमरा शॉट्स काफ़ी अच्छे हैं. एंड जो ये सेंट्रल हीरो का कैरेक्टर है बर में, ही इज़ ऑल्सो फाउंड इन अ वेल. तो वेल में कैरेक्टर्स गो टू डिसअपियर, देन थिंग्स कम आउट ऑफ देयर, स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड एंड देयर. तो एक ये सर्कल और वेल का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. और एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि एंशियंट पोर्ट्स कैसे डेवलप हुए थे और स्पाइस कैसे आया था इंडिया में थ्रू पोर्टुगीज ट्रेडर्स, और किस तरह से इनिशियल बार्टर होता है, ट्रेड कैसे होता है. तो आई नो देर इज लॉट टू कवर इन दिस फिल्म, एंड दैट्स वाई it gets a bit overwhelming, but one must also appreciate the effort that has gone into making of this film. तो आई थिंक कांतारा चैप्टर वन इज समथिंग दैट आपको दो बार देखनी चाहिए टू अप्रिशिएट ऑल द एलिमेंट्स इन इट. तो ये कांतारा का रिव्यू नहीं है, ये कांतारा का कनेक्शन है भेड़िया कॉमिक्स से. मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सिर्फ भेड़िया से लिया गया है, पर मैं कैलाश जी का वीडियो एक देख रहा था तो उन्होंने भी इसके बारे में बात करी. और ऐसा अक्सर होता है कि कई स्टोरीज में, जैसे आप अवतार भी देखें तो देर इज दिस होल टॉक अबाउट मैन का रिलेशनशिप विद नेचर एंड द डिवाइन. तो कांतारा में ये काफ़ी मेन थीम है. एक सेक्रेड फॉरेस्ट का एक एरिया होता है जहाँ पे बाहर से कोई नहीं आ सकता. और भेड़िया, जैसा आप जानते हैं, भेड़िया को भी जंगल का रक्षक बोलते हैं. और भेड़िया की हमेशा कुछ गाइडिंग लाइट होती है. तो ये तो कोबी भेड़िया बाद में हुआ, पर जो शुरू में भेड़िया की कॉमिक्स आती थी उसमें ये जंगल की थीम्स काफ़ी प्रोनाउंस थी. तो भेड़िया की जो ओरिजिन है उसमें आपको शुरू में जंगल नहीं दिखता. ये एक ओरिजिन स्टोरी में काफ़ी सिटी का दिखाया जाता है, क्राइम और ये सब. और फोबोस और मोबोस की कुछ शक्तियाँ दिखाई जाती हैं. उससे भेड़िया का एक मिथिक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है. बट ये इस वीडियो का एक ऐड ऑन करने का रीज़न था, आपको ये कुछ कैरेक्टर्स दिखाऊं जो भेड़िया में आपको दिखेंगे कांतारा जैसे. तो कांतारा में एक कैरेक्टर है मायाकारा का. तो वो इफ़ यू मे नॉट बी नोइंग, वो कैरेक्टर भी ऋषभ शेट्टी ने ही प्ले करा है. तो वो जो कांतारा में बर्मे का हीरो का कैरेक्टर है उसकी एक गाइडिंग लाइट होते हैं. तो जब भी हीरो को कुछ प्रॉब्लम होती है तो मायाकारा आके उसको सही रास्ता दिखाते हैं. तो वो मुझे काफ़ी काफ़ी फूजो बाबा जैसा कैरेक्टर लगा. हालांकि सफ़ेद बाल और वो एक बूढ़ा कैरेक्टर जैसा ही है, पर कैलाश जी ने बोला है कि वो अ, भेड़िया में उनको किसी कैरेक्टर की याद दिलाता है. मैंने काफ़ी देखना भी चाहा, बट मुझे एक्सप्लिसिटली नहीं दिखा. बट कुछ कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स जो धीरज जी ने ड्रॉ करे थे, जैसे ये कैरेक्टर है, ये नागौर कॉमिक्स में है, ये गुरुशा और किरीट ऐसे टाइप के कैरेक्टर है. तो ये वो बहुत अच्छे ड्रॉ करते थे जंगल के. और अगर आप ये कांतारा की थीम से सिमिलर कुछ और कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट ये जो इनिशियल कॉमिक्स हैं भेड़िया की, दे आर रियली ग्रेट. बिकॉज इसमें यही वाली थीम्स है कि जंगल में किस तरह भेड़िया रक्षा करता है जंगल की, और कभी कुछ बुरा भी हो जाता है तो किस तरह से कर्स फॉलो करता है. तो शापित रक्षक भी एक बुक आई थी भेड़िया की, बट ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी आता है. तो ये आप देखें तो ये एक और बूढ़ा कैरेक्टर ड्रॉ करा है धीरज जी ने, बहुत ही शानदार. तो दिस वाज जस्ट द रीज़न टू डू दिस एडिशनल प्लग फॉर भेड़िया. वैसे भेड़िया को प्लग की ज़रूरत नहीं है, बट ये कॉमिक्स बहुत क्लासिक हैं. एंड इफ़ यू लाइक कांतारा और जो उसमें आपको थीम अच्छी लगी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्रेड फॉरेस्ट एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, तो you can definitely check out Bhedia comics and you will enjoy them. So hope you like this kind of comparison and analysis.
Thank you for watching and enjoy Bhedia Comics. वेलकम बैक टू लेंस डायनामिक, वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज अहोय। मेरा नाम है तुषार।